कैसे हो आप लोग? होप करते हो आप लोग एकदम अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको हमारे एक और न्यू वीडियो में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। अभी हम लोग खेतों की तरफ देखने आए हुए थे क्योंकि पानी तो बराबर जा रहा है धान के खेतों में, पर घास भी थोड़ी बहुत जम गई है। तो हमें देखने आई हुए हैं कि कितना घास बीच बीच में है। अगर हुआ होगा तो निकाल के फेंक देंगे, या फिर अगर ज़्यादा घास होगा तो किसी को दे देंगे। तो अभी ना यहाँ पे धान पकने को है, बस कुछ दिन की देरी है, बस कुछ दिन और झंगोरा भी हो चुका है। बस अगले महीने से ना फिर स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बार किसी ने काटना स्टार्ट किया तो मानो समझो कि पक गई, काम शुरू। और ये देखो चारों तरफ खेत हरे भरे, हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। और ये सामने वाला खेत भी हमारा है, इसमें सोयाबीन है। सिर्फ यही है हमारा बीच वाला, ये नीचे वाला किसी और का है। और देखो ये देखो सामने देखो धान पूरी पक चुकी है। ये झंगोरा भी यहाँ पे अच्छे से हो चुका है। और मम्मी गई हुई हैं सामने खेत में, वो दिख रहा होगा आपको। मम्मी की हाइट और धान की हाइट बराबर है, जबकि धान थोड़ी सी लंबी हो गई है मम्मी की हाइट से। और मौसम देखो चारों तरफ, कल से ना मौसम ऐसा ही है, मौसम के हाल यही है। बारिश ना आने का नाम नहीं ले रही है। और मिशू और मैं यहाँ पे आई हुए हैं अभी, क्योंकि मिशू बोली दादी के साथ चलना है, तो उसको वहाँ कहाँ ही लेके जाऊँ मैं, ऐसे घास फूस में सांप वाप का डर रहता है। तो ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये अभी पुराना स्कूल है जो कि अब बंद हो चुका है। काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, कोचिंग करवाई जाती थी। और देखो अंदर यहाँ पे तो छुट्टियों में बच्चों को पढ़ा, तो पतिदेव ने भी यहीं से कोचिंग करी हुई है 10th की। और यहाँ पे सामने बाथरूम वगैरह सब कुछ है, क्योंकि कोचिंग के बच्चे कोचिंग करते थे ना यहाँ पे, तो बच्चों को यहीं रखा जाता था। सिर्फ उनके पेरेंट्स उनको रात को खाना देने आते थे। बाकी यहाँ पे 24 घंटे बच्चों को बंद करके उनको पढ़ाया जाता था। ये देखो सामने खेत कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बड़ा शौक होता है पानी के नहर के बीच में खड़े होने का, क्योंकि यहाँ से पानी जाता रहता है। तो अभी सूखा हुआ, फिर भी बोल रही है मम्मी मेरे को रख नीचे। और यहाँ पे किसी का गिलास मिल गया मुझे, टूटा हुआ गिलास। देखो किसी ने ना चाय पी के तोड़ के फेंक दिया गिलास। गाइस ये देखो आज मेरी सारी हरी चूड़ियाँ टूट गई हैं, और इसकी वजह से ना मेरा हाथ पूरा कट गया है यहाँ से बीच से। इसलिए मैंने खून रुकीन। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या? अरे अरे निकालो मत बेटा, उस पर दर्द हो रहा है। ज़रा हमने सासू जी से यहाँ पे मिर्च मांगी थी, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत मिर्चें लगी हुई थी, और हमें अचार में डालने के लिए मिर्च चाहिए थे, तो थोड़ी मांग ली मैंने यहाँ पे। और ये देखो सामने ये फूल सा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे पीछे से वॉइस डालनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। तो मैं गई थी अभी दूध लेने के लिए, क्योंकि आजकल ना हमारा दूध जो हम गब्बू के लिए लेके आते हैं पूरा फट गया। और अभी जैसे मैंने उबालने के लिए गैस पे रखा दूध, पूरा का पूरा दूध फट गया। तो बड़ी मुश्किल से जाके अभी प्रेमा की मम्मी को कॉल करा, और देखो बारिश शुरू हो गई है। तो घर पे जाके आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मुझे ना आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, ज़रूरी। मेरा फ़ोन भी भीग जाएगा, मैं भी भीग गई हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं बाथरूम की लाइट जलाने गई थी, ऊपर आते आते मैं इतना भीग गई, पूरा भीग गई हूँ। मैं अपना कपड़े चेंज करती हूँ, खाना वाना मेरा सब कुछ बन चुका है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, क्या ही बोलूँ। और ऊपर से तूफान भी हो रहा है बारिश के साथ। तो बारिश ना हमारे पूरे अंदर कमरे तक जा चुकी है। अभी शाम के टाइम पे ना मुझे ठंडी सी लग रही है, ठंडी। तो चलो अभी मैं ना खाना वाना तो सब कुछ बन चुका है, बस अब खाने की तैयारी करते हैं थोड़ी देर में। अभी टीवी भी नहीं लगा सकते यार, अब सिग्नल नहीं आएगा टीवी में। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये टीवी की, कि जब बारिश होती है ना तो सिग्नल नहीं आता। एक तो वैसे ही उस टीवी में सिग्नल नहीं आ रहे, अब तो ज़्यादा ही नहीं आएगा। इतनी खतरनाक बारिश हुई। बारिश तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी ज़्यादा बिजली कड़कती तड़कती भड़कती इतनी ज़ोर से आवाज़ करी, उसमें से रात को नींद नहीं आई। 10 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, और रात को 12 बजे तक इतनी तेज़ इतनी ज़ोर से इतनी ज़ोर से बिजली की आवाज़, डर के मारी नींद ही नहीं आई मुझे, क्या किसी को भी नींद नहीं आई। आजकल हम जैसे जैसे सुनाई दे रहा है ना इधर उधर का कि माहौल, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, तो वैसे वैसे डर लग रहा है घर पे रहने में भी, कि यार रात को तो बारिश ना ही हो, कितनी अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, तो अभी हमारा खाना हो चुका है। और मुझे ना अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था कि फौजियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए और वो छोड़ के चले जाते हैं, आप भी अपने पति पे ध्यान रखो। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि शायद आपको किसी फौजी ने धोखा दिया है, इसलिए आप सभी को एक ही नज़र से देखते हो। मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, और सबसे मेन बात कि उनकी नीयत कैसी है। इंसान की नीयत से ये पता चल जाता है कि कौन किस तरह का, किस टाइप का इंसान है। तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, और मुझे अपने पति पर 100% भरोसा है। हम दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं।
और मैं ये चीज़ कभी नहीं मान सकती कि मेरे हस्बैंड मुझे चीट कर रहे हैं या मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे धोखा दिया है। हर एक चीज़ मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं। अगर वो ना भी बताएं तो मैं ज़बरदस्ती उनका फ़ोन चेक कर लेती हूँ, और ये तो मेरी आदत है। अब इससे कोई शक कहे या कुछ भी, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत करो। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप सबको एक जैसा मत समझो, हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता। और दूसरी बात कि मुझे पता है मेरा हस्बैंड कैसा है, तो आप प्लीज़ मत बोलो कि आप भी अपने पति का ध्यान रखा करो। इसमें ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है। देखो, जिसको जाना होगा ना, चाहे तुम उसको कितना भी बोलो, वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना, जो बंदा होगा आपका ही होगा, तो वो कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाएगा। तो यही है। तो आप ज़्यादा सोचो मत, अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस मत डालो। मेरे और मेरे पति को के बारे में ज़्यादा मत सोचो आप। मुझे अपने हस्बैंड पे भरोसा है। तो आपको धोखा मिला होगा तो आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ ने क्या पता आपके बारे में इससे और ज़्यादा अच्छा सोचा होगा। एक चीज़ और बोली थी उन्होंने कि आदमियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उनकी नीयत कब बदल जाए कोई पता नहीं चलता, आजकल जो कोलकाता में चल रहा है। तो इस वजह से तो आप, पहली बात तो ये मैं अभी आपको ही कहूँगी कि शायद आपकी सोच थोड़ी सी गलत है, क्योंकि आप कहाँ से चीज़ को कहाँ इतना लंबा खींच के लेके जा रहे हो। देखो, पहले आपने बोला कि अपने पति का ध्यान रखा करो, फौजी लोग छोड़ के चले जाते हैं, धोखेबाज, पता नहीं क्या क्या बोला था आपने, जो भी बोला होगा कमेंट में। मुझे आपका कमेंट पूरा वैसे एक ही बार पढ़ा था मैंने, उसके बाद मेरे को ध्यान नहीं है कि क्या लिखा हुआ था, लेकिन हाँ, जो भी लिखा था वो मैंने बोला कि आपने शायद ऐसा लिखा था कि फौजी छोड़ के चले जाते हैं, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप अपने पति पे भी नज़र रखा करो। दूसरा, फिर आपने बोला था कि मैंने आपका रिप्लाई भी करा था, फिर आपने ही कहा था कि आदमियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और आजकल कोलकाता में क्या चल रहा है, तो देखो आप कहाँ की बात को कहाँ खींच के लेके जा रहे हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसकी नीयत, हर किसी की नीयत एक जैसी नहीं होती। आप, मुझे लग रहा है शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा होगा जो सेम जो आप बोल रहे हो, वो आपकी कमेंट में जो लिख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा होगा शायद जिसने आपके साथ बहुत गलत करा हुआ है। तो हर कोई बंदा एक सा नहीं होता। और दूसरी बात है, हम हस्बैंड वाइफ तक ही सीमित रखो। अगर आपके कमेंट, मेरे हस्बैंड अगर शकी होते या फिर उनकी नीयत ख़राब होती, अगर आपके कमेंट वो पढ़ते ना, तो वो पक्का मुझसे लड़ाई करते कि यार ऐसा बोल रही है मेरे बारे में, वैसा बोल रही है। लेकिन मेरे पति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि मैं कैसा हूँ और मेरी नज़र में उसकी क्या इज़्ज़त है, जो भी है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन कैसा है। हमने अपने पास्ट से लेके प्रेजेंट और फ्यूचर का पूरा सोचा हुआ है। हम दोनों एक छोटी से छोटी बात को शेयर करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारे बीच में कि हम दोनों ने कुछ चीज़ एक दूसरे से छुपाई हो, चाहे गलती दोनों में से किसी से भी हुई हो, चाहे वो बहुत बड़ी गलती हो। बहुत बड़ी गलतियाँ भी हुई हमारी लाइफ में, चाहे वो बहुत छोटी सी गलती हो। मैंने हर चीज़ अपने हस्बैंड से शेयर की है कि ऐसा हो गया है। अगर देखो मेरे हस्बैंड की नीयत ख़राब होती है, मेरे हस्बैंड शकी होता, तो वो मुझे कब का बोल देता कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, तुमने ऐसे ऐसी गलतियाँ करी हैं, तुम ऐसे हो। मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे कहा है कि मैं साथ में हूँ तो मैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इतना मैं ये कंफर्म होकर भी कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड की लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है। इतना तो मैं दावे के साथ कह ही सकती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में, क्योंकि जितना मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ उतना आप नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। और मैं आपकी लाइफ के बारे में भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस हिसाब से आप बोल रहे हो उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिला हुआ है। तो प्लीज़ मूव ऑन करने की कोशिश करो। लाइफ में आपके बारे, भगवान ने आपके बारे में क्या पता इससे भी ज़्यादा अच्छा लिखा हो। तो पुरानी बातों को भूल जाओ और अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करो, मूव ऑन करो। देखो, लाइफ कब 2 दिन तो ज़िंदगी में हैं बचे कुचे, वो भी अच्छे से जी लेने चाहिए। तो ऐसी बातें आप ना करें।